नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन। किसी भी ट्रेडिंग रेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक्यूमुलेशन है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेशली एक्यूमुलेशन को कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्यूमुलेशन है या नहीं है। आज हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा सा चेंज करते हैं इस टॉपिक को, और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, या मैं कहूँ कई सारी इंक्वायरीज इस तरह की मेरे पास आई हैं, बहुत सारे मैसेज हैं आप लोगों के कि क्या वीएसए या क्या वाइकॉफ स्कीमेटिक फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट में उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि स्टॉक मार्केट में। एक्चुअली ये आप लोगों का या बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि क्या ये वर्क करती है फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में या नहीं। तो मेरा आंसर ये है कि वीएसए, या मैं कहूँ वीएसए या फिर मैं कहूँ वाइकॉफ स्कीमेटिक, या ओवरऑल हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बात करते हैं, ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना कि स्टॉक मार्केट में। हालांकि मैं केवल स्टॉक मार्केट को ट्रेड करता हूं, फॉरेक्स या कमोडिटी को मैं ट्रेड नहीं करता हूं। पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं दोनों ही मार्केट के कुछ चार्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। उस चार्ट पर एक ड्रॉ करते हैं स्कीमेटिक और देखते हैं कि क्या जो ये स्कीमेटिक है वो वर्क करती है या नहीं। अभी हम लोग जो भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन के, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो उसको अभी आज के इस वीडियो में ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कमोडिटी का। ये मैंने ओपन किया चार्ट गोल्ड का। ये चार्ट है हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक्चुअली यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी हैं सारी चीज़ें, जस्ट देखते हैं हम लोग। एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो एक हम मुझे कहना चाहिए जो कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ है वो भी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग को ईजी हो जाएगा समझना कि क्या हमारा जो वीएसए है क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले गोल्ड के चार्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एक सेलिंग क्लाइमैक्स, जो कि स्कीमेटिक का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स, तो वो मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है कि हमें एक ऑटोमेटिक रैली मिलती है सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद। तो यहाँ हमें सेलिंग क्लाइमैक्स मिला, एक हमें ऑटोमेटिक रैली मिली। हम लोगों ने दोनों जोन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फेज भी मेंशन किए हुए हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं चार्ट को थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ। फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, सबको लोग डिस्कस करते हैं। तो फेज़ ए में हमारा क्या है कि फेज़ ए में हमें सेलिंग क्लाइमैक्स मिला, और इसके अलावा हमें एक ऑटोमेटिक रैली मिली। इसके बाद हमारा जो फेज़ ए है वो कंप्लीट हो गया। देन स्टार्ट होता है हमारा फेज़ बी। फेज़ बी में सेकेंडरी टेस्ट मिलते हैं। सेकेंडरी टेस्ट के बाद में एक हमें अपथ्रस्ट मिलता है, और अपथ्रस्ट के बाद में प्राइस दोबारा से जो हमारा ग्राउंड लेवल है उस लेवल पर टेस्ट करने के लिए, प्राइस दोबारा से उस लेवल पर आते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ आकर हमारा बी फेज़ कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओवरऑल हमारे 5 फेज़ होते हैं इस स्कीमेटिक में, ए बी सी डी एंड ई, जिसमें कि जो बी फेज़ होता है वो सबसे लेंदी होता है, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई भी रूल फिक्स नहीं है स्टॉक मार्केट में, हमें अपने आप को एडजस्ट करना है मार्केट के साथ में। मार्केट हमारे रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा बी फेज़ है वो सबसे ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करता है प्राइस, और या फिर मैं कहूँ कि एक कॉज मेकिंग फेज़ है बी फेज़, कि यहाँ एक्यूमुलेशन है या फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बी फेज़ कंप्लीट होने के बाद जो मेन फेज़ है हमारा, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ है या फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। तो अभी मेरा ओवरऑल कहना क्या है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक स्टॉक पर को डिस्कस किया था
केवल हम लोगों ने एक मार्केट को चेंज किया है। हम लोग आज स्टॉक की बजाय कमोडिटी मार्केट के चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, चार्ट सेम है। मेरे को तो स्प्रेड चाहिए, मेरे को प्राइस चाहिए और हमें इसके अलावा वॉल्यूम चाहिए, जिससे कि हम अपनी स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकें। ये गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर हो, यहाँ पर क्रूड हो, कोई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम नॉर्मल वे में जो हमारा रूल है, केवल उस रूल को हम फॉलो करेंगे। एक रेंज को पहले देखेंगे। देखिए, कहीं भी स्कीमेटिक ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं है। प्रॉपर हमारा सेटअप कंप्लीट होना चाहिए, जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद कोई मार्केट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रही है एज पर स्कीमेटिक, राइट। तो फेज ए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फेज बी डिस्कस कर लिया। फेज सी में प्राइस ने एक बार जो हमारा ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद प्राइस ने एक अप मूव यहां से हमें मिलना स्टार्ट हो गया। इट मींस कि जो हमारा सी फेज है, सी फेज हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। सी फेज के बाद डी फेज है, जिसमें कि प्राइस ने जोन को ब्रेक किया और प्राइस हमारा जोन से बाहर हो गया, या फिर मैं कहूँ ये हमारा जंप अक्रॉस द क्रीक। ये हमें एक जैक लेवल मिल गया, एक जैक मिल गया, नॉट लेवल, एक जैक मिल गया जिसने कि क्रीक को क्रॉस किया। अब डी फेज में इसके बाद क्या हुआ? डी फेज में प्राइस ने एक बार अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया। तो अब हमारा जो एक बाई ट्रिगर है, बाई ट्रिगर हमारा यहाँ पर एक्टिवेट होता है। बाई ट्रिगर या तो हमारा सी फेज पर एक्टिवेट हो रहा है, या फिर बाई फेज हमारा जब क्रीक लेवल को क्रॉस किया है वहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। बाकी मैं कभी सजेस्ट आपको नहीं करूँगा कि रेंज के बीच में आप बाई करो। तो बेस्ट पॉइंट या बेस्ट लोकेशन, ट्रेड लोकेशन होती है सी फेज, और अदरवाइज हमारा डी फेज जब हमारा क्रीक लेवल क्रॉस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्रीक लेवल क्रॉस हो गया, फेज ए हमारा कंप्लीट हुआ। फेज ए हमारा कंप्लीट हुआ 2 पॉइंट से सेलिंग क्लाइमैक्स ऑटोमेटिक रैली। फेज बी हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंडरी टेस्ट अप थ्रस्ट। फेज सी हमारा कंप्लीट हुआ टेस्ट के साथ में, मींस फेज बी में मार्क कर देता हूँ, फेज सी मार्क कर देता हूँ, और फेज डी में एक हमें यहाँ पर जैक मिला, जिसने कि प्राइस को जो प्राइस है उसने क्रीक लेवल को क्रॉस किया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद गोल्ड ने किस तरह का रिएक्शन दिया। हमारी बाई यहाँ एक्टिवेट हो गई है, और अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ने एक ठीक ठाक मूवमेंट दिया है। मींस हमारा जो लेवल है, जो क्रीक लेवल है, वो है 15,398, या राउंड फिगर में हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा लेवल हो गया 50,400। और इसके बाद लगभग हमारे पास 51,168 इतना लेवल हमारे पास एक हमें अप मूव मिला। एक नाइस मूव, अच्छा मूव है, डिसेंट मूव है। तो गोल्ड पर हमारे स्कीमेटिक ने फिलहाल प्रॉपर वर्क किया है। ये हुआ हमारा गोल्ड का, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन के लिए। दूसरा एक चार्ट और लेते हैं। दूसरा चार्ट कमोडिटी से ही फिर से लेते हैं हम लोग दूसरा चार्ट। ये चार्ट मैंने क्रूड ऑयल का लिया हुआ है। क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखते हैं, और मैंने ये भी सुना हुआ है कि क्रूड हमारा बहुत वॉलेटाइल होता है। चलिए, अपना हमें नॉर्मल स्कीमेटिक यूज़ करना है, हमें नॉर्मल वे जो हमारा तरीका है चार्ट पर अपना स्कीमेटिक ड्रॉ करने का, अपने लेवल्स को ड्रॉ करने का, सिंपल वे में हम लोग वही कर रहे हैं। मार्केट हमारा या इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, उससे एज सच अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा हमें बॉदर नहीं करना उस चीज़ के लिए। हमें पहला लेवल मिला सेलिंग क्लाइमैक्स लेवल, और हमने वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देन हमें ऑटोमेटिक रैली मिला। ऑटोमेटिक रैली के बाद में हमारा जो फेज़ ए है, फेज़ ए हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमें नहीं पता ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एक्यूमुलेशन होगा तो हम इसको डिस्कस आगे करेंगे फर्दर कि क्या होता है। इसके बाद हमारा फेज़ बी आया। फेज़ बी में एक हमारा सेकेंडरी टेस्ट हुआ, एक हमें अपथ्रस्ट यहाँ पर मिला, और प्राइस वापस से जो हमारा ग्राउंड लेवल था एक बार उसको दोबारा से टेस्ट करने के लिए आया। फेज सी, जहाँ पर हम लोग कहते हैं बेस्ट ट्रेड लोकेशन होती है किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए, प्राइस ने वापस से जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हमारा जो सी फेज़ है वो सी फेज़ कंप्लीट हो जाता है। मींस अब हमने टोटल फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, ये 3 फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद डी फेज़ में क्या है कि डी फेज़ में हमारा जो कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर डी फेज़ में हमें मिला, और प्राइस ने लेवल जो हमारा क्रीक लेवल था उस लेवल को क्रॉस किया।
देखिए इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया गया और उसके बाद एक बैकअप एट द एज ऑफ द क्रीक, जिसको कि हम लोग कहते हैं BUEC। यहाँ पर एक BUEC बना, हमें एक लेवल मिला BUEC के फॉर्म में, और इसके बाद प्राइस ने एक प्रॉपर अपमूव लिया है क्रूड ने। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्रिक लेवल था वो था 2778। जब इसको क्रॉस किया है, जब ये हमारा ई फेज जब स्टार्ट हुआ है, मैं इस फेज को और मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। फेज ए सेलिंग क्लाइमेक्स विथ AR, फेज बी, फेज सी अगेन टेस्टिंग बेस्ट ट्रेड लोकेशन, फेज डी चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड फेज ई जहां से कि एक अपमूव या मैं कहूँ एक मार्कअप फेज की हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये हमारा फेज ई है जहां पर कि क्रूड ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि एक बार ये लेवल बन गया तो प्राइस बहुत अच्छा मूव देगा, पर चांसेस हैं। चांसेस क्या है कि हम जिस डायरेक्शन के लिए इस स्टॉक को वॉच कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट मिलना चाहिए। इंटेंशन हमारा मेन ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया तो केवल अपमूव आता जाएगा। पॉसिबल है कि मार्कअप के बाद फिर दोबारा से मे बी रीएक्यूमुलेशन हो, मे बी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मे बी प्राइस डाउन साइड में आए, लेकिन हाँ एक डिसेंट मूव हमें ज़रूर मिलता है या मिलना चाहिए अगर हम एक सही स्कीमेटिक को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ क्रूड का स्कीमेटिक। तो हम लोगों ने अभी गोल्ड और क्रूड दो स्कीमेटिक को ड्रॉ किया। अब हम बात करते हैं अभी करंट पोजीशन की कि क्रूड की अभी करंट पोजीशन क्या चल रही है। अब इसको अभी फिलहाल मैंने ये रेंज मेरे को मिली, यहाँ पर रेंज मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब किस साइड ये रेंज ब्रेक होगा, आप ये रेंज पर ड्रॉ करो और इसको फिर फॉलो करना शुरू करो कि जब ये लेवल ब्रेक होगा फिर क्रूड किस तरह से मूवमेंट देगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्रूड एक बार डिस्कस करेंगे कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। पर हाँ एक अभी रेंज है, एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अभी मतलब मेरा कहना है कि प्राइस या थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं क्रूड को रेंज को ब्रेक करने के लिए, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। और जो जो फेज हम लोगों ने जैसे डिस्कस किए हैं उस फेज के अकॉर्डिंग इसको फिर हम लोग मार्क करेंगे, राइट। तो ये हमारा हुआ क्रूड ऑयल। अब हम लोग फॉरेक्स मार्केट को देखते हैं। एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट, इसके लिए बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या फॉरेक्स मार्केट में VSA वर्क करता है या नहीं करता। इसका भी हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा गोल्ड स्पॉट और US डॉलर का पेयर है ये। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो एक हमें रेंज सर्च करनी है, एक रेंज हमें ढूंढनी है जिस रेंज के ऊपर हम स्कीमेटिक को ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें एक सेलिंग क्लाइमैक्स है, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एक हमें ऑटोमेटिक रैली मिली। तो अभी हमारे पास दो लेवल हमें मिल गए, एक हमें मिल गया सपोर्ट लेवल और दूसरा मिल गया हमें क्रीक लेवल। तो यहाँ से जो सेलिंग क्लाइमैक्स देन AR हमारा फेज ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फेज ए के बाद फिर हमारा फेज बी स्टार्ट होता है। फेज बी में हमारा सेकेंडरी टेस्ट हुआ, हमें अपथ्रस्ट देखने के लिए मिला। जो ये चार्ट है इसमें फेज बी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अपना बी फेज के अंदर। तो बी फेज में अपथ्रस्ट, इसके बाद नंबर ऑफ सेकेंडरी टेस्ट हमारे हुए कि एक बार ये यूए के लिए टेस्ट हुआ, अगेन टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट होते रहे। इसके बाद फाइनली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो हमारा फेज़ सी है। फेज़ सी में टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद जो हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। फेज़ सी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा फेज़ डी आया। फेज़ डी में प्राइस ने जो हमारा क्रीक लेवल है उसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद प्राइस ने देखिए क्या किया, प्राइस ने फिलहाल अपने आप को एक लेवल में होल्ड किया और एग्जैक्ट एक टेस्टिंग यहाँ पर इसने की है और सेकंड टेस्टिंग और ये थर्ड टेस्टिंग लेवल। ये वाला जो लेवल है हमारा, जो ये क्रीक लेवल है, ये मे बी ब्रेक हो भी सकता है या हो सकता है इस लेवल पर आकर टेस्टिंग हो। तो वो डिपेंड करेगा कि जो एंट्री का आपका मेथड है वो किस तरह से आप इसको ट्रेड करते हो। लेवल्स आप ज़रूर रखो अपने माइंड में कि हमारे पास कौन सा लेवल है जिस लेवल की
टेस्टिंग एक बार होनी है या होगी, राइट। तो यहाँ पर प्राइस ने 3 बार टेस्टिंग किया है, इसके बाद प्राइस ने हमें एक मूव देना शुरू किया, एक हमें अप मूव देना शुरू किया। मीन्स हमारा जो ये लेवल है ये है 1877.30 जो हमारा अपर क्रीक लेवल है। इसके बाद प्राइस ने एक ठीक ठाक मूवमेंट हमें दिया है। मीन्स पहले एक लेवल के आसपास ट्रेड किया, उसके बाद फिर हमें एक मूवमेंट देना शुरू किया है। मीन्स हमारा जो ये स्कीमेटिक है इसने एक प्रॉपर वर्क अभी किया है, जिसमें कि हमारे फेज वाइज हमने चार्ट पर हर एक फेज को लेबल किया है कि फेज हमारा ए ये है, एक बी फेज ये हो गया। तो थोड़ा सा जितना आप चार्ट को इनिशियल वे में, जितना डिटेल्ड वे में आप उस पर अपना वर्क करेंगे तो वो उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी आप स्कीमेटिक को ड्रॉ करना सीखोगे। और प्रॉपर वे में स्टार्टिंग जब आपकी है तो अपना लेवलिंग आप पूरा कीजिए। एक बार आप यूज टू हो जाते हो स्कीमेटिक ड्रॉ करने के बाद, फिर आपको कोई फेज वगैरह देखने की मतलब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको ऑटोमेटिक आप एक बार जस्ट आप देखोगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि राइट ये हमारा ए फेज ये है या फिर बी फेज ये आ रहा है। पर स्टार्टिंग में मेरा सजेशन यही है कि विद लेवल आप लोग इस चीज़ को देखो, राइट। तो हमारा फॉरेक्स मार्केट का एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया गोल्ड विद यूएस डॉलर। अब एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है हमारा ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का पेयर है ये। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, इसको जूम करता हूँ मैं, राइट। अब सेम जो हमारा मेथड है वही हमने यहाँ पर किया। सेलिंग क्लाइमैक्स फॉलोड बाई ए आर, फेज ए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फेज ए के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है हमारा फेज बी। तो ये हमारा पूरा एक फेज बी मिला। अभी हमें यहाँ 2 लेवल मिल चुके हैं। हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया है और हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया है फेज ए में। फेज बी में एक अपथ्रस्ट हमें देखने के लिए मिला और एक और हमें लेवल या एक सेकेंडरी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। हमारा फेज बी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं फेज सी पर। फेज ए, फेज बी, फेज सी। फेज सी पर टेस्टिंग हुआ। फेज डी में चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में प्राइस ने जो क्रीक लेवल है, क्रीक लेवल को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद प्राइस ने एक तो सडन मूव मिला, एकदम जैसे ही क्रॉस किया हमें तुरंत मूव मिला देखने के लिए। उसके बाद प्राइस ने एक लेवल में अपने आप को होल्ड किया, एक लेवल में देखिए होल्ड किया। और जो क्रीक लेवल है हमारा, जो ये जो लेवल है हमारा, ये अभी लेवल कहीं भी पेनिट्रेट नहीं किया गया, इसको अभी फिलहाल ब्रेक नहीं किया गया है। और इसके बाद फिर प्राइस ने एक अगेन एक हमें मूव दिया और इस लेवल को प्रॉपर वे में होल्ड करता रहा है, राइट। तो जब हम लेवल को क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद आप अपनी एंट्री को देखो कि प्रॉपर वे में आपको सही लेवल पर एंट्री कहाँ मिलती है, या लेवल की जब रीटेस्टिंग हो रही है आप वहाँ पर एक बार एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में सपोज हमें एक जैक मिलता है और एकदम से अप मूव देखने के लिए मिल जाता है, आप एक रीटेस्टिंग का वेट कीजिए। एडवाइजेबल ये है कि आप रीटेस्टिंग का वेट करो, क्योंकि एकदम से अगर अप मूव आ रहा है तो उस पर एंट्री थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, पर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो थोड़ा सा रुको, एक बार टेस्टिंग होने दो उसकी, उसके बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो एक बार यहाँ पर टेस्टिंग हुई, एक अप मूव देखने के लिए मिला, अगेन एक बार प्राइस ने अपने आप को यहाँ होल्ड किया और इसके बाद ऑल ऑफ सडन मूव मिला हमें देखने के लिए। तो एक कन्फ्यूज़न जो होते हैं कि ये हमारा यहाँ से एक अप मूव पॉसिबल है, ये जो एक छोटे से एरिया में प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया, या यहाँ से डाउन मूव पॉसिबल है, उसका आंसर आपको स्कीमेटिक और स्कीमेटिक के लेवल्स जो हैं उससे मिल सकता है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए श्योर कभी नहीं होंगे हम लोग कि अगर किसी लेवल के ऊपर प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा तो अप मूव ही मिलेगा, पॉसिबिलिटी है डाउन मूव भी मिल जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की तरफ है या फिर हम किस लेवल पर बैठे हैं, क्या हम सपोर्ट लेवल पर हैं या फिर हम रेजिस्टेंस लेवल पर हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो हमें कंटेक्स्ट के साथ में ऐड करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये हमारा हुआ सेकंड एग्जांपल। एक थर्ड एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये थर्ड एग्जांपल है हमारा यूरो और यूएस डॉलर का।
अब यहाँ पर भी सिंपल, हमें केवल अपने चार्ट को देखना है, हमें देखना है कि कैसे हम अपनी स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम फॉरेक्स देख रहे हैं, हम कमोडिटी देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल मेरा वहाँ कोई कंसर्न नहीं है। अभी मेरा कंसर्न केवल ये है कि हम एक सही चार्ट को ड्रॉ कर सकें, राइट। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा मेथड है, एक हमने सेलिंग क्लाइमैक्स देखा है, एक हमने ऑटोमेटिक रैली देखा, हमने अपना फेज़ ए कंप्लीट किया। उसके बाद फेज़ बी में अगेन एक कॉज मेकिंग ये एरिया होता है जहाँ पर कॉज क्रिएट होता है। एक हमने सेकेंडरी टेस्ट देखा, एक हमने अपथस्ट देखा, और प्राइस ने दोबारा से जो डाउन लेवल है हमारा उस लेवल पर दोबारा से आया और यहाँ पर एक टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद में प्राइस ने फिर एक यहाँ से हमें अपमूव देखने के लिए मिला और यहाँ से एक अपमूव हुआ है और प्राइस ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया। प्राइस ने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया और एकदम से एक अपमूव दिया। अपमूव के बाद वापस से मार्केट दोबारा आया और इसके बाद यहाँ जो हमारा 2 लेवल थे रेजिस्टेंस के, उस लेवल पर दोबारा आकर टेस्टिंग की। वही चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर एंट्री मिल रही है स्टार्टिंग में आप लो, एग्रेसिव एंट्री, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही लो, अदरवाइज वेट करो। वेट करने के बाद एंट्री आपको मार्केट ज़रूर देगा, फॉर श्योर आपको एंट्री वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। इसके बाद प्राइस ने कुछ डिप लिया, अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया। इसके बाद प्राइस ने बहुत अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल स्कीमेटिक एक्चुअली बेनिफिट क्या है कि हमें ये थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हम अभी किस साइड, मतलब मुझे कहना चाहिए कि यहाँ पर अभी बायर डोमिनेंट है या फिर अभी सेलर यहाँ डोमिनेट कर रहा है, या किस लेवल को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। डिपेंड क्या करता है कि हम सपोर्ट को क्या लगातार होल्ड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक अपसाइड या एक अपमूव देख सकते हैं। अगर हम किसी जगह एक रेजिस्टेंस लेवल को लगातार होल्ड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी एक डाउन साइड हमें मिल सकता है। तो स्कीमेटिक हमें बहुत हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को समझने में कि प्राइस किस तरफ मूवमेंट कर सकता है या क्या पॉसिबिलिटी है। तो होप सो गाइस, जो एक कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या VSA या क्या वाइकॉफ मेथोडोलॉजी फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट में उतनी इफेक्टिव है जितनी कि स्टॉक मार्केट में। मेरे ख्याल से मैंने शायद आपका आंसर आपको मिल गया होगा, और कुछ प्रैक्टिस आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये मेथड, ये मेथोडोलॉजी वर्क करती है कमोडिटी मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में। आज मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर करने के लिए कोशिश किया था। तो इसके अलावा आप देखो कि कितने चार्ट्स के साथ में आप वर्क करते हो और क्या ये मेथड, ये वाइकॉफ मेथोडोलॉजी क्या आपके लिए वर्क करती है, क्या किसी और मार्केट के लिए वर्क करती है या नहीं। चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।